नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज पीएम मोदी की मां हीराबा पंचतत्व में विलीन हो गईं। पीएम मोदी ने हीराबा को मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि बीती रात 3:30 बजे पीएम मोदी की मां का निधन हो गया, जिसके बाद पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे। गांधीनगर स्थित अपने भाई पंकज मोदी के आवास से मां की अर्थी को उन्होंने कंधा देते हुए गांधीनगर शमशान घाट पहुंचे, जहां उन्होंने मां को अंतिम विदाई दी और मां को मुखाग्नि भी दी। उस वक्त की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जब उनका अंतिम संस्कार शमशान घाट पर किया जा रहा था। पीएम मोदी वहां पर मौजूद थे और पीएम मोदी ने ही मां हीराबा को मुखाग्नि दी। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर उस वक्त की जब शव वाहन में पीएम मोदी खुद मौजूद थे, और ये दूसरी तस्वीर शमशान घाट की, जहां पंचतत्व में विलीन हो गई हीराबा। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचे, जहां उनके भाई के घर पर मां का पार्थिव शरीर था, और वहां से अर्थी देते हुए पीएम मोदी शव वाहन में भी बैठे और वहां से सीधे शमशान घाट पहुंचे, जहां अंतिम संस्कार किया गया। अगर आप देखें तो एक तरीके से पीएम मोदी ने वहां पर जो एक प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री के तौर पर होता है उसको भी वहां पे तोड़ा, क्योंकि पीएम मोदी उसी शव वाहन में बैठे जिसमें मां का पार्थिव शरीर रखा गया था, और वहां पर फिर वो उसी गाड़ी से फिर वो शमशान घाट पहुंचे, जहां फिर उन्होंने मुखाग्नि दी और मां को अंतिम विदाई दी। ये तस्वीर हम आपको वहां शमशान घाट की दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ये दूसरी तस्वीर आप घर की देख रहे हैं, जब पार्थिव शरीर को घर पर रखा गया था और सीधे अहमदाबाद में सबसे पहले पीएम मोदी जब घर में गए तो मां को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद कंधा भी दिया। आज पीएम मोदी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति, एक उनके लिए दुख की घड़ी, क्योंकि ऐसे वक्त में क्या कुछ महसूस अभी वो कर पा रहे होंगे वही जानते होंगे, लेकिन जिस तरीके से उनका जो लगाव उनकी मां के साथ रहा है, उन सब को देखकर हम समझ सकते हैं कि कितनी दुख की घड़ी उनके लिए अभी होगी और किस तरीके से वो अभी अपने आप को संभाल पा रहे होंगे। हालांकि हर तरफ से जितने लोग हैं वो सभी ये जरूर कह रहे हैं कि पीएम मोदी को इस दुख की घड़ी में भगवान शक्ति दें, और मां जो हीराबा हैं उनका अंतिम संस्कार करने के बाद अब पीएम मोदी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होंगे। जब उनकी तस्वीर भी जो सामने आई, जिस वक्त वो शव वाहन में मौजूद थे, उस वक्त भी हमने साफ तौर पर देखा कि बिल्कुल शांत होकर वो वहाँ पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने वहाँ पर मुखाग्नि दी उस वक्त ये तस्वीर, और ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। माँ के आखिरी दर्शन से लेकर माँ के अंतिम संस्कार तक की तस्वीर आप देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर जब शमशान घाट पर पार्थिव शरीर को रखा गया और उसके बाद वहाँ पर जो रीति रिवाज की जाती है उसे पीएम मोदी ने संपन्न किया, और उसके बाद मुखाग्नि दी गई। और ये कंधा देते वक्त की तस्वीर, अर्थी को कंधा देते हुए आप देख रहे हैं पीएम मोदी को। उनके भाई उनके साथ मौजूद थे। घर से जब उनका पार्थिव शरीर निकाला गया, उनकी अर्थी को कंधा देते हुए पीएम मोदी नजर आए। एक पूरे कह सकते हैं आप कि जो लोग आसपास मौजूद थे उन सब के आंखों में आंसू, सभी नम आंखों से विदाई देते हुए हीराबेन को नजर आ रहे थे, क्योंकि हीराबा सिर्फ पीएम मोदी की मां तो थी ही, लेकिन जिस तरीके से उनका एक कनेक्शन कहीं ना कहीं लोगों के साथ भी हो गया था, और सभी लोग अपने आप को उनसे एक तरीके से रिलेट भी किया करते थे, क्योंकि वो भी जब भी जो तस्वीरें पीएम मोदी की और उनकी मां की साथ वाली जब भी आती थी तो लोग भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होते थे। लोगों के बीच में भी संदेश जाता था कि एक बेटा जो है वो अपनी मां के लिए कितना कुछ कर सकता है और किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकता है, मां को किस तरीके से सत्कार करना चाहिए, वो सब कुछ पीएम मोदी ने एक बेटे के तौर पर किया, और वो संदेश भी उन्होंने लोगों को दिया है। ये 3 तस्वीरें अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मां के आखिरी दर्शन की ये तस्वीर है जब पीएम मोदी वहां पर मौजूद थे, आखिरी दर्शन की गई, नम आंखों से विदाई दी गई। पीएम का मां को नमन, ये दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब घर में पार्थिव शरीर रखा गया था, वहां पीएम मोदी पहुंचे और उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मां को नमन किया, प्रणाम किया। और तीसरी तस्वीर मां को जब अर्थी देते हुए नजर आए, कंधा देते हुए नजर आए पीएम मोदी, और ये उस वक्त की तस्वीर है।
और ये 3 तस्वीर से आप समझ पा रहे होंगे कि आज किस तरीके से पूरा ये सब कुछ पूरी प्रक्रिया की गई। जाहिर सी बात है, जब ये खबर सामने आई होगी करीब 3:30 बजे, जब इस खबर सामने आई कि हीराबा जो है अब नहीं रही, उसके बाद से क्या कुछ मनोस्थिति पीएम मोदी की रही होगी, इससे सहज ही समझा जा सकता है। और मां के निधन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने भी मां हीराबा के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की मां श्रीमती हीराबेन जी का निधन दुखद है। मां का निधन असहनीय और अपूरणीय क्षति होता है। मां का स्थान दुनिया में कोई नहीं ले सकता। दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन पर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने भी दुख जताया है। मां ने, हीराबा ने इस देश को एक अच्छा नेतृत्व दिया और इस देश को श्रेष्ठ बनाने वाला नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देने का काम किया। वैसी मां जिसके साए में तो पूरा आकाश जिसके नीचे दिखता है, पूरा दुनिया दिखता हो, और वैसी मां यदि हम लोगों को छोड़ के चली गई तो ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और पूरे देश के लिए एक शोक की लहर दौड़ पड़ी है। पीएम मोदी की मां हीराबा के निधन पर एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना ने भी दुख जताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी मां हीराबेन के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। मुझे आप ही लोग चैनल के माध्यम से पिछले साल कोरोना में उनके थाली बजाने की तस्वीर वायरल हुई थी। मैं उस महान देवी का परलोक गमन पे अपने तरफ से, अपने पार्टी के सभी लोगों के तरफ से अपनी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने भी पीएम मोदी की मां हीराबा के निधन पर शोक जताया। प्रधानमंत्री जी की माताजी का निधन हो गया। माताजी सिर्फ मोदी जी की नहीं, हम सब लोगों की माता थी। कुछ दिनों से बीमार थी और अचानक वो हम लोगों के बीच से चली गई। मोदी जी की मां प्रेरणा स्रोत है देश के लिए। जिस कष्ट से अपने बच्चों को पाला, बढ़ा किया और इस योग्य बनाया जो सिर्फ देश के नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने के लिए सक्षम है। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। दीपक प्रकाश ने कहा कि आज न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरा देश इस खबर से मर्माहत है। पूरा झारखंड मर्माहत है, पूरा देश मर्माहत है। हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उनकी मां को, लेकिन साथ साथ उनको हम स्मरण करेंगे कि एक मां की भूमिका और मां की जो स्वरूप होती है उसका उन्होंने अपने जीवन में प्रेरणा देने का काम किया। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि पूरा झारखंड आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और ईश्वर से प्रार्थना है कि अपने चरणों में उनको स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। उन्होंने भी ट्वीट करके अपने संदेश में लिखा, पीएम मोदी की मां हीराबा के निधन का समाचार सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है।
वो ट्वीट भी हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश को यशस्वी नेतृत्व देने वाली एक तपस्वी व कर्मयोगी मां सदैव स्मरण की जाएगी। दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री जी एवं उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी की मां के निधन की खबर से पटनावासी भी दुखी हैं और हर कोई हीराबा को याद कर रहा है। लोगों ने कहा कि उनके संघर्ष की कहानी को देश हमेशा याद रखेगा। पटनावासियों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। मोदी की मां के निधन के बाद पटनावासी भी काफी दुखी हैं और निश्चित रूप से उनकी मां को सभी याद कर रहे हैं, क्योंकि आम हो या फिर खास हो, मां की जो अहमियत होती है हर कोई समझ सकता है। ऐसे में पीएम की मां आज नहीं रही और 100 साल में उनका निधन हुआ है तो पटनावासी गमजदा हैं। जरा हम बात करते हैं, क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी दुखी खबर है ये? बहुत दुखी खबर है। माँ है। पीएम साहब जाते थे, माँ को चरण स्पर्श करते थे, हम लोग न्यूज पर यहाँ देखते थे, बहुत अच्छा लगता था हम लोग को। ये इस उम्र में भी जो है से कि माँ को सेवा करते हैं, बहुत माने कि ये नमन करते हैं। आज वो माँ नहीं रही तो तकलीफ तो होगा। माँ होती है, हर बेटा को माँ के लिए ये होता है, या माँ को भी बेटा के लिए ये होता है, दर्द होता है। क्या नाम हुआ आपका? जब भी पीएम अपनी माँ से मिलने जाते थे, आशीर्वाद लेने जाते थे, तो उस समय माँ की जो मुस्कान होती थी वो जगजाहिर होता था, एकदम जगजाहिर होता था। लगता था वो जब पहुंचते थे हमारे प्रधानमंत्री जी तो लगता था उनकी माँ को हंसती रहती थी, एकदम गले लिपटती थी। वो सब न्यूज में हम लोग देखे हैं। ये तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे माँ जन्म दी है, ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए। बाकी तो कितना दुख होगा उनको, ये बयान नहीं किया जा सकता है। हीराबा के बारे में कहा जाता है बहुत ज्यादा संघर्ष की, उसके बाद बेटे जो है मुख्यमंत्री से लेकर पीएम तक का उन्होंने सफर तय किया। माँ का जगह कोई भी नहीं ले सकता है। माँ जो है नसो नस में रहते हैं। कोई भी दुख में, संकट में माँ का ही याद आता है। माँ से बढ़कर कोई नहीं है। और माँ का दुख जाने पर एक बेटा, होनहार बेटा को दुख का बहुत बड़ा संकट का है समय है। माँ गुजरती है तो बहुत बड़ा संकट है, इसलिए माँ का जगह कोई भी नहीं ले सकता है। उनके संघर्ष के बारे में बहुत सारी कहानियां सुने होंगे आप हीराबा के बारे में, कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया, कहीं और काम करती थी, उसके बाद जो है बेटे को पढ़ाई लिखाई करा रहे। हाँ, हम लोग तो सुने हैं। और वो गांव के घरेलू वैद्य भी कहे जाते थे, नब्ज देख के इलाज भी करती थी। और मोदी जी अपने बिजी शेड्यूल निकाल के उनसे हमेशा मिलते जुलते रहते थे, उनके आशीर्वाद लिया करते थे। और हम लोग प्रधानमंत्री के नाते इतना ज़्यादा लगाव नेता में हम लोग पहला बार देखे थे कि कोई अपने माँ के प्रति इतना। वैसे सब लोगों को तो प्यार होता ही है माँ से, लेकिन उनका हम लोग ज़्यादा मीडिया के माध्यम से कोई बदलाव नहीं। बड़ा संदेश भी हमेशा मिलता था कि पीएम बनने के बाद भी हर वो शुभ काम हो या फिर किसी तरह की बात हो तो माँ से मिलने जाते थे। हाँ बिल्कुल, ये आए दिन न्यूज में देखते ही थे। और मतलब पीएम बनने के बाद भी वो अपनी माँ को भूले नहीं। ये बहुत बड़ा संदेश है आजकल के बच्चों के लिए, जो जॉब करने के बाद अपनी माँ को भूल जाते हैं, अपने सिर्फ फैमिली को ही देते हैं। तो ये मतलब मैसेज अच्छा है, लेकिन उनकी माँ का देहांत हो गया, इसे बहुत बुरा भी लग रहा है। 100 साल, आज के समय में 100 साल अगर कोई जिंदा रहे, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो क्या कहेंगे आप, कितना गर्व हो रहा है? बहुत गर्व हो रहा है माँ के लिए। बिल्कुल, उसको नहीं देखा मैंने कभी, ऐ माँ तेरी सूरत से भला भगवान की सूरत क्या होगी। जाहिर है आज हीराबा नहीं रही, पूरे देश के लिए आज दुख की बात है और हर कोई गमजदा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पीएम मोदी अपनी मां के बहुत करीब थे। जब भी मौका मिलता था मां से जरूर मिलते थे। और अभी हाल ही में अमेरिका में फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने पीएम मोदी का जब एक इंटरव्यू लिया था, तब पीएम ने अपनी मां के संघर्षों को कुछ इस तरह बयां किया था। आपको ये कुछ दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं जहां शमशान घाट पर पीएम मोदी अभी अंतिम संस्कार करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। वहां की ये तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये शमशान घाट के बाहर की तस्वीर है। ये देखिए पीएम मोदी बाहर निकलते हुए, सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं हम अहमदाबाद के सेक्टर 30, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया।
मां हीराबा का और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से बाहर निकलते हुए गांधीनगर की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद पीएम मोदी यहां से बाहर निकल रहे हैं। आपको इसी बीच ये जानकारी भी दे दें कि जो उनके सरकारी काम है, जो कामकाज है, उस पर भी कोई चेंज अभी तक नहीं किया गया है। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए पीएम मोदी ने अपनी मां को भी मुखाग्नि दी और वो सब कुछ एक जिम्मेदारी के तौर पर पीएम मोदी यहां निभाते हुए नजर आए। और फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं पीएम मोदी की, जो वहां से बाहर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम पीएम मोदी का रद्द नहीं किया गया है। वो सभी कार्यक्रमों में उसी तरीके से शिरकत करेंगे जैसे उन्हें आज करना था। जो शेड्यूल उनका तैयार हुआ था वो उन सभी कामों में भी उसी तरीके से ध्यान देंगे। आप समझ सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर देश की भी एक जिम्मेदारी है। अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के बाद एक तो गमगीन माहौल पहले से ही होगा। उनके मन की मनोस्थिति क्या होगी वो समझा जा सकता है, क्योंकि एक बेटे से या फिर एक बच्चे से उसकी मां का साया अगर छिन जाए तो क्या कुछ महसूस वो कर पा रहा होगा, ये आप समझ पा रहे होंगे। और इसी बीच लेकिन पीएम मोदी जो अपने काम हैं उस पर भी उन्होंने उसका असर होने नहीं दिया। ये देखिए, अभिवादन करते हुए वहां से पीएम मोदी निकल गए। उनका ये कारकेट वहां से निकल रहा है और शायद इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जो सरकारी काम जो शेड्यूल उनका तैयार किया गया है उसमें वो लग जाएंगे। और इसी तरीके से एक अलग संदेश वो हमेशा देने की कोशिश करते हैं कि हर कुछ मैनेज करने का जो उनका एक तरीका होता है वो सबसे खास रहा है और इसी के लिए जाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।